नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सनी और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज एक मेरा नया वीडियो बैंकिंग ऑन द गो चैनल पर। टॉप 10 बैंकिंग सर्टिफिकेशन कोर्सेज इन इंडिया। दोस्तों, आज मैं इसमें आपको बताऊंगा कि कौन से टॉप 10 बैंकिंग सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं आपके बैंकिंग करियर के साथ साथ और अपने बैंकिंग करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं टॉप 10 बैंकिंग कोर्सेज। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो सर्टिफिकेशन कोर्सेज कौन कौन से हैं जो टॉप लिस्ट में मैंने यहाँ पे डाले हैं। फर्स्ट इज एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और नो योर कस्टमर। तो ये जो कोर्सेज है, ये कोर्सेज आईआईबीएफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस करवाता है। इसके अंदर मेंबरशिप आपको लेनी पड़ेगी। आप एक बार जब एनरोल हो जाएंगे, फुल टाइम मेंबर हो जाएंगे, लाइफ टाइम मेंबर हो जाएंगे, उसके बाद आप कोई से भी इनके सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर सकते हैं। बट मैंने यहाँ पे टॉप लिस्टेड में रखा है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। सो एएमएल कोर्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वहाँ पर। जैसे कि आप रिटेल बैंकिंग में अगर, तो वहाँ पर आपको एएमएल काफ़ी देखने को मिलेगा। जैसे कि कोई अगर आपसे अकाउंट ओपन करने आया है तो उसके अंदर आप पूछते हैं कि आपकी इनकम क्या है, आपका इनकम का सोर्स क्या है, आपकी एज क्या है, आपके घर पे कितने लोग हैं। सो ये सब पार्ट होता है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का। दोस्तों, मनी लॉन्ड्रिंग मीन्स जो पैसा ब्लैक का वाइट में होता है उसको मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। और उसी को कर्ब करने के लिए एक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बनाई गई है, जिसके लिए ये कोर्स है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड नो योर कस्टमर। नो योर कस्टमर मतलब जैसे आप अपने बैंक में कोई भी अकाउंट ओपन करने जाते हैं तो वहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन देना पड़ते हैं, आपको सारा एएमएल का डिटेल देना पड़ता है। सो अकाउंट आपको अकाउंट होने ओपन होने की जो फॉर्मेलिटीज़ होती है, जो आप फॉर्म पे साइन करते हैं, जो आप अपनी डिटेल देते हैं, जो आपके डॉक्यूमेंटेशन देते हैं, वो सारा नो योर कस्टमर में आता है। सो ये कोर्स आप आईआईबीएफ से कर सकते हैं। दूसरा है जेएआईआईबी जूनियर एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स। इसमें भी ये भी एक सर्टिफिकेशन कोर्स होता है जिसके अंदर 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। ये 3 सब्जेक्ट्स आपको क्लियर करने होते हैं। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में एग्ज़ाम होती है। और आप जब इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करते हैं तो आपके जो बेसिक्स होते हैं बैंकिंग के, वो काफ़ी क्लियर हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं। और आप जब इस एग्ज़ाम को देते हैं उसके बाद आपका बैंकिंग करने का नज़रिया बदल सकता है, आपका समझने का नज़रिया बदल सकता है, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत सारे बेसिक्स ऑफ बैंकिंग आपको सीखने को मिलते हैं। जब आप एक बार जेईआईबी क्लियर कर लेते हैं तब आपको मौका मिलता है कि आप सीएआईबी, जो एक एडवांस लेवल है जेआईबी का, वो क्लियर कर सके, जिसको कहते हैं सीएआईआईबी सर्टिफिकेट एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स। ये भी आईआईबीएफ करवाता है। इसके अंदर भी आपके पास 3 सब्जेक्ट्स होते हैं और आपको मल्टीपल अटेम्प्ट्स मिलते हैं, पर हर अटेम्प्ट की एक फ़ीस डिसाइडेड है, जो फ़ीस मैंने आगे स्लाइड में दी हुई है। तो उस फ़ीस को आप भर के आप मल्टीपल अटेम्प्ट्स इसके अंदर कर सकते हैं। ये भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में होती है। और इसमें काफ़ी बेनिफिट होता है। मेनली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ होते हैं, गवर्नमेंट बैंक एम्प्लॉइज़ होते हैं, अगर उन्होंने जेआईबी किया है तो उनको एक इंक्रीमेंट मिलता है, और सीआईबी किया है अभी नए गाइडलाइन के हिसाब से उनको 2 प्रमोशन के लिए वो एलिजिबल हो जाते हैं। सो एक तरह से ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए, गवर्नमेंट बैंक एम्प्लॉइज़ के लिए कंपल्सरी कोर्स हो गया है। और अगर ये करते हैं तो इससे आपके करियर को काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। नेक्स्ट कोर्स है सर्टिफाइड बैंक ट्रेनर। तो ट्रेनिंग की फील्ड में अगर कोई आगे जाना चाहता है तो ये वाला कोर्स करके वो आगे जा सकता है। ये भी आईआईबीएफ के द्वारा करवाया जाता है। ये भी एक सर्टिफिकेट कोर्स है, स्पेशलाइज्ड कोर्स है इनफैक्ट। स्पेशलाइज्ड कोर्स मतलब इसमें आपको रिगरसली बैंक का जो ट्रेनिंग कैसे दिया जाता है और किस-किस एस्पेक्ट्स पे आपको फ़ोकस करना होता है, वो सारा आप सर्टिफाइड बैंक ट्रेनर के एग्ज़ाम देके आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है सर्टिफिकेट कोर्स इन डिजिटल बैंकिंग। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि अभी जो डिजिटल एरा चल रहा है उसके अंदर जो यूपीआई पेमेंट्स है, जो एनपीसीआई है, जो सीटीएस है, चेक ट्रांकेशन सिस्टम है, वो सारा जो आया है वो दैट इज़ अंडर डिजिटल बैंकिंग इनिशिएटिव्स ओनली। और भी आगे जो चेंजेस आ रहे हैं बैंकिंग में, दैट विल कम अंडर डिजिटल बैंकिंग ओनली। सो हम मैनुअल बैंकिंग से डिजिटल बैंकिंग में ऑलरेडी शिफ्ट हो चुके हैं और आगे भी बहुत सारे इसमें इनोवेशन आ रहे हैं। तो इसके अंदर काफ़ी अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी है अगर आप ये सर्टिफिकेट कोर्स डिजिटल बैंकिंग का आईआईबीएफ से करते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड इनोवेशन इन बैंकिंग। सो गाइस, अगर आप किसी बड़ी पोजीशन पे या लीडरशिप पोजीशन पे हैं, या आप टीम लीड करते हैं, या स्ट्रेटेजी वाले डिपार्टमेंट में आप हैं और वहाँ पे आप काम करते हैं बैंक में, तो ये वाला कोर्स आपको, ये वाला सर्टिफिकेशन आपके ज़रूर आपके करियर में ऐड ऑन करेगा, जिससे आप स्ट्रेटेजिकली
जो मैनेजमेंट करना है, जो आपको वहाँ पे मैनेज करना है, कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है, उसमें ये आपको काफ़ी मदद करेगा। जस्ट लाइक ए मैनेजमेंट कोर्स या मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन, और जो भी इनोवेशन आ रहा है नए बैंकिंग में, उसके अंदर ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। सो आईआईबीएफ ये भी सर्टिफिकेशन कोर्स करवाता है। नेक्स्ट इज डिजिटल बैंकिंग बिजनेस मॉडल बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये भी एक फ्री कोर्स है। अगर इसमें आप सर्टिफिकेशन पाना चाहते हैं तो आपको 8,000 समथिंग रुपीज़ का इसके अंदर फीस भरनी पड़ती है। और इसके अंदर अगर आप बिजनेस मॉडल को देखना चाहें तो बिजनेस मॉडल के हिसाब से आप ये कर सकते हैं। BAFT सर्टिफिकेट इज इंट्रोडक्टरी ट्रांजेक्शन बैंकिंग। सो ये एक कम्प्रहेंसिव कोर्स है जिसके अंदर जो 3 साल या 3 साल से कम का जिनको वर्क एक्सपीरियंस है वो ये वाला कोर्स कर सकते हैं, और ये डिजिटल बैंकिंग इसके अंदर वो ला सकते हैं। नेक्स्ट है BAFT सर्टिफिकेट इन इंट्रोडक्टरी ट्रांजेक्शन बैंकिंग। ये CITB भी बोलते हैं इसको, सर्टिफिकेट इन ट्रांजेक्शन बैंकिंग। सो ये एक इंट्रोडक्टरी कोर्स होता है ट्रांजेक्शन बैंकिंग है, जिसके अंदर अगर आप रेमिटेंसेस करते हैं, क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस करते हैं, ट्रांजेक्शन बैंकिंग करते हैं, जिनको 3 साल से कम का एक्सपीरियंस है वो ये वाला कोर्स कर सकते हैं। ये सर्टिफिकेट कोर्स है जो BAFT जो संस्था है वो करवाती है। इसकी जो फीस स्ट्रक्चर है मैंने आगे वाली स्लाइड में बताई हुई है। सो इसमें अगर आप एनरोल करते हैं तो इसके अंदर आपको जो आप अगर ट्रांजैक्शन बैंकिंग है, ट्रेड फाइनेंस से रिलेटेड है या रेमिटेंस से रिलेटेड है, तो ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर अच्छी तरह से सीख सकते हैं। जो इंट्रोडक्शन टू बैंकिंग होता है वो भी इसके अंदर काफ़ी अच्छा बताएगा। नेक्स्ट इज चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। तो ये फाइनेंशियल एनालिस्ट जो अगर इसमें आप एनरोल करते हैं तो इसकी फीस वगैरह जो स्ट्रक्चर है मैंने आगे वाली स्लाइड में दिखाई है इसकी भी। सो चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट मतलब अगर जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से रिलेट करते हैं या कोई पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं तो वो ये वाला कोर्स कर सकते हैं। ये काफ़ी कम्प्रहेंसिव कोर्स होता है, इसको 3 लेवल पे करना होता है, और इसके अंदर आपको बहुत सारे रेफरेंसेस वगैरह सब कुछ सिलेक्ट करना होता है, और इसका कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जो आपको फुलफिल करने होते हैं, तभी आप ये CFA कर सकते हैं। बट ये काफ़ी कम्प्रहेंसिव कोर्स होता है और ये बहुत डिमांडिंग कोर्स है, और इसको अगर आप एक बार कर लेते हैं तो आपको जो सैलरी ऑफर मिल सकती है वो $1,80,000 तक पर ईयर मिल सकती है, विच इज़ ए ह्यूज अमाउंट। So this is a very beneficial course which you can do while you are doing your banking. नेक्स्ट इज फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर विच इज FRM। FRM फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर जो होता है वो जो रिस्क मैनेजमेंट देखता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो देखता है, जो रिस्क एसोसिएटेड होता है, जो स्टॉक से रिस्क एसोसिएटेड, ट्रेडिंग में रिस्क एसोसिएट होता है, या किसी भी बिजनेस का अगर कोई रिस्क है, उसमें कोई रिस्क एसोसिएटेड है, उसकी स्टडी करके उसकी एनालिसिस करके जो बताते हैं वो फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर होता है। सो FRM भी अगर आप करते हैं सो दिस इज़ ऑल्सो ए वेरी वेरी बेनिफिशियल। और इसको एक बार करने से अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपके जो करियर में प्रोग्रेशन के चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी अच्छी सैलरी ऑफर हो सकती है। तो मैंने फीस स्ट्रक्चर और अदर डिटेल्स बताया, जैसे कि मैंने आपको बताया JIB और CIB। सो इसमें मेंबर्स और नॉन मेंबर्स दोनों लोगों के लिए अलग अलग होता है, बट JIB और CIB जो है वो सिर्फ मेंबर्स के लिए अप्लीकेबल है, नॉन मेंबर्स के लिए अप्लीकेबल नहीं है। सो JIB में अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट देते हैं तो उसकी फीस 4,000 है, और उसके बाद सब्सिक्वेंट अगर आपको बार बार अटेम्प्ट देना है, आप अगर पहले अटेम्प्ट में पास नहीं हुए तो फिफ्थ अटेम्प्ट तक आप 1,300 रुपीज़ पर अटेम्प्ट दे सकते हैं। उसी तरह CIB में भी जो मेंबर्स हैं वो अगर उन्होंने JIB कंप्लीट किया है तो फर्स्ट अटेम्प्ट की उनकी फीस होती है 5,000, और कंसिक्यूटिव या सब्सिक्वेंट जो 5 अटेम्प्ट तक उनको 1,300 में वो कर सकते हैं। फिफ्थ अटेम्प्ट तक आपको ये पास करना होता है, अदरवाइज सिक्स्थ अटेम्प्ट आपको अलाउ नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है जो सर्टिफिकेशन, जैसे ये मैंने बताया JIB CIB इनके फ्लैगशिप कोर्सेज हैं IIBF के। नेक्स्ट है सर्टिफिकेशन कोर्सेज एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और सर्टिफिकेट कोर्स इन डिजिटल बैंकिंग। सो इसके अंदर भी आप अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं तो मेंबर्स और नॉन मेंबर्स दोनों इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नॉन मेंबर्स ये रहता है कि वो लाइफ टाइम मेंबरशिप नहीं लेते हैं, और मेंबर्स वो रहते हैं जो लाइफ टाइम मेंबरशिप लेते हैं शुरू में एक फीस देने के बाद। सो हर अटेम्प्ट की इसकी जो प्राइसिंग है वो 1100 है, और नॉन मेंबर्स के लिए 1600 है। सिमिलरली डिजिटल बैंकिंग के लिए भी सेम है। नेक्स्ट जो स्पेशलाइज्ड कोर्स मैंने आपको बताया था सर्टिफाइड बैंक ट्रेनर, तो उसके अंदर अगर मेंबर्स हैं और नॉन मेंबर्स हैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट की फीस है 6,000, और सेकेंड अटेम्प्ट की फीस भी सेम है 2,000। मेंबर्स और नॉन मेंबर्स के लिए सेम है।
सर्टिफिकेशन फिर अगेन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और इनोवेशन इन बैंकिंग है, तो उसके अंदर फर्स्ट अटेम्प्ट और सब्सिक्वेंट इवेंट का सेम है 1100 और 600, मेंबर्स और नॉन मेंबर्स के लिए सेम है। बीएएफटी वाला जो मैंने सर्टिफिकेट बताया था वो उसके अंदर सिंगल अटेम्प्ट है, उसके अंदर 66,000 मेंबर्स के लिए और 82,586 नॉन मेंबर्स के लिए। इसके अंदर आप ट्रांजैक्शन बैंकिंग इंक्लूडिंग दोज विद लेस देन 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और लिमिटेड एक्सपोजर टू फील्ड, वो आप इसके अंदर कर सकते हैं, इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं और इसके अंदर आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। नेक्स्ट इज सीएफए, तो सीएफए में आपको बैचलर्स डिग्री कंप्लीट होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद आपका 4 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए या उससे ऊपर की हायर एजुकेशन होना चाहिए। इसके अंदर 3 लेवल होते हैं, 1, 2 एंड 3। इसकी रजिस्ट्रेशन फीस जो होती है वो $700 से $1,000 तक वेरी करती है। अर्ली और स्टैंडर्ड दो तरह के एनरोलमेंट होते हैं, रजिस्ट्रेशन होते हैं, और एनरोलमेंट फीस इसके अंदर $450 होती है 1 अटेम्प्ट की। नेक्स्ट है सर्टिफिकेशन इन एफआरएम फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर। सो 2 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए। इसमें 2 पार्ट में आपको एग्जाम देनी पड़ेगी और इसके अंदर आपको 400 रजिस्ट्रेशन है और एनरोलमेंट के लिए $800 का रजिस्ट्रेशन आपको। तो दोस्तों ये थे वो टॉप 10 कोर्सेज जिसके अंदर आप वाइल डूइंग बैंकिंग आप ये कोर्स कर सकते हैं। इसका फीस स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया और कैसे आप अपने करियर में प्रोग्रेस कर सकते हैं ये भी मैंने आपको बताया। सो इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए बने रहे मेरी चैनल बैंकिंग ऑन द गो। थैंक यू।